दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हेमंत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात को लेकर है कि ट्रंप के लिए निजी तौर पर ओबामा किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे और अब इन्हीं शब्दों को लेकर बवाल हो गया है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनसे भी पहले वाले राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा ने कई नाम दे रखे थे, मसलन पागल, नस्लवादी, सेक्स या सुअर, मूर्ख आदमी, भ्रष्टाचारी और तो और मां तक की गाली दी थी। विदेशी मीडिया में यह दावा एक किताब के हवाले से किया गया है। इस किताब का नाम है बैटल फॉर द सोल इनसाइड द डेमोक्रेट्स कैंपेन टू द डिफीट ट्रंप। लेखक हैं एडवर्ड इसाक डोवर। डोवर अटलांटिक के स्टाफ राइटर हैं। यह किताब अगले हफ्ते बाजार में आने वाली है। किताब में डोवर ने बताया है कि ट्रंप के लिए एक बार ओबामा ने कहा था, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा होगा। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे पास एक नस्लवादी, सेक्सियस, सुअर और पागल हो गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रंप के लिए बराक ओबामा सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी स्पष्ट राय रखा करते थे। उन्होंने ट्रंप के लिए भी ये बातें गुस्से में कही थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ओबामा के ट्रंप को लेकर ये सुंदर विचार दरअसल 2017 के बाद से बदले। बताया गया है कि कई अन्य अमेरिकियों की तरह ओबामा भी ट्रंप को पागल कहने लगे। सबसे हैरान करने वाली टिप्पणी उनकी थी द करप्ट मदर एफ, यानी कि मदर के साथ एफ शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये शब्द उन्होंने तब कहे थे दोस्तों जब उन्हें पता चला कि ट्रंप बिना किसी सहयोगी के रूस के राष्ट्रपति यानी कि पुतिन के साथ बात कर रहे हैं। गार्जियन की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि जोनाथन एलन और एमी पर्नेस की किताब यानी कि लकी, हाउ जो बिडेन बैरली वॉन द प्रेसिडेंसी की तरह डोवर ने भी अपनी किताब में ओबामा और बाइडेन की रिलेशनशिप पर भी बात कही। इसमें कहा गया कि दोनों के बीच संबंध सहज नहीं थे क्योंकि वो 8 साल सत्ता में थे और एलन और पार्नेस की तरह डोवर ने ओबामा के संदेहों पर चर्चा करते हुए बताया है कि कैसे बाइडेन के बेहतर अतीत के बावजूद चर्चा में ये थी कि वो इस समय काफी बुजुर्ग हैं। इसके अलावा जो बाइडेन की पत्नी यानी कि जिल बाइडेन की बात का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है क्योंकि उन्होंने कमला हैरिस को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे थे। जिल बाइडेन ने अपने समर्थकों से कहा था कि कमला जो बाइडेन पर हमला बोलने के लिए किसी भी घटिया हद तक जा सकती है। लेकिन दिलचस्प बात आप जानते हैं कि 2020 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन ने ही कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया था। बहरहाल आपको ये जानकारी, ये रिपोर्ट कैसी लगी? बराक ओबामा, ट्रंप और जो बाइडेन को लेकर जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ इनके रहे हैं या फिर एक दूसरे के प्रति इनकी जो सोच रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय देना ना भूलें। वीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।